कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जिस बात का डर था वही हो गया। लगातार मिल रही हार के बाद राहुल गांधी काफी परेशान है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा भी फ्लॉप हो गया और अब कांग्रेस के भीतर से ही राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अब इस्तीफा देकर राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। अब कांग्रेस के अंदर राहुल से तुलना करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी राजनीतिक भूमिका देने की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकीम ने उम्र के हवाले से मल्लिकार्जुन खड़गे को हटाकर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो प्रियंका को प्रधानमंत्री बनने की अपील लोगों से कर दी, जिसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या अब कांग्रेस के लोग भी ये समझ गए हैं कि अगर वो राहुल गांधी के भरोसे रहे तो पार्टी सत्ता में वापसी नहीं कर सकती। हालांकि कांग्रेस ने मोहम्मद मोकीम को निष्कासित कर दिया। वहीं टीम राहुल और टीम प्रियंका में कथित टकराव की चर्चाओं को बीजेपी द्वारा हवा देने की राजनीतिक निहितार्थ खोजे जा सकते हैं, पर इससे इनकार नहीं कि दोनों की अपनी अपनी टीम है और देश प्रदेश में अपने अपने पसंदीदा नेता भी। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता और इस्तीफा देकर पार्टी को अलविदा कह चुके नेता राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। हाल ही में खबर आई थी कि शशि थरूर राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर तीखा हमला बोल दिया है। शकील अहमद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी उन लोगों से खतरा महसूस करते हैं जिनका जमीनी आधार है या जो अपने इलाके में लोकप्रिय होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो उनसे राजनीतिक में वरिष्ठ हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद ने बिहार चुनाव के बाद ये कहते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कि वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे थे। एक इंटरव्यू में शकील अहमद ने कहा था कि राहुल गांधी जी जिस दिन से अपना पहला चुनाव जीते उस दिन से मैं अपना 5वां चुनाव जीता। उनसे 19 साल पहले मैं सांसद विधायक बन चुका था। लोगों का इनबिल्ट कुछ होता है, तो जिनके साथ बैठने में उनको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उनको बॉस मान रहा है, ऐसे लोगों के साथ वो बैठने में असहज होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे नेताओं को जल्द से जल्द पार्टी से बाहर करना चाहते हैं। वहीं शकील अहमद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के अध्यक्ष भले ही खड़गे जी हो, लेकिन मालिक तो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी पूरे कांग्रेस के ही नहीं, अपने ग्रुप के नेता हैं। शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। कांग्रेस में आज कई ऐसी सीनियर नेता हैं जो अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन चुप है क्योंकि उन्हें अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है। राहुल गांधी के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए शकील अहमद ने कहा कि राहुल जी फिल्टर होकर मिलते हैं, जिनसे मिलने से मना किया जाता है उनसे वो नहीं मिलते। पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा था कि मैं शशि थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोट देना चाहता था, लेकिन जब मैंने देखा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वफादार लोग खड़गे जी के लिए वोट मांग रहे हैं, मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ खड़गे साहब को वोट दिया क्योंकि मैं अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में मैंने राहुल गांधी से मिलने का समय कभी नहीं मांगा क्योंकि मैं उनसे निराश था। राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ उनके परिवार की है। राहुल गांधी कभी भी अच्छे पॉपुलर नेताओं से नहीं मिलते क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है। शकील अहमद के इन बयानों ने कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति को फिर से चर्चा में ला दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सेक्युलर पार्टी मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज करने में लगी हुई है और इसके पीछे की वजह बीजेपी है। उन्होंने कहा कि क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी या कोई सेक्युलर पार्टी मुसलमानों की बात करती है तो बीजेपी तुरंत उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगा देती है। पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद के बयान पर राशिद अल्वी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नसमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री थे। राशिद अल्वी ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल हुए, फिर छोड़ दिया और फिर बाद में कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी के अंदर मुस्लिम नेतृत्व की स्थिति कमजोर हो रही है और ये बहुत चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि शकील बिहार चले गए, रोशन बेग कर्नाटक चले गए, गुलाम नबी आजाद कश्मीर चले गए। उन्होंने कहा कि पार्टियों के अंदर मुसलमान लीडरशिप को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने शकील अहमद के बयान के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक बहुत सीनियर नेता जो मंत्री भी रह चुके हैं, शकील अहमद कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे कायर और नासमझ इंसान है। शकील अहमद के अनुसार राहुल गांधी को कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं जो उन्हें बॉस की तरह ट्रीट ना करे, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम करने वाले कई सीनियर नेताओं को किनारे कर दिया। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस के बड़े नेता जो पार्टी में हैं और जो इस्तीफा देकर जा चुके हैं वो राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।
और निशाना साध रहे हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें